स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इन एमसीक्यू को अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, आईसो हाइट्स द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए 4, प्रेशर, रन ऑफ, रेनफॉल, एलिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रेनफॉल। जो आइसो हाइट्स होती है वो क्या, ये जो इमेजिनरी लाइंस होती है उनको क्या करती है, कौन सी लाइनों को जोड़ती है आइसो हाइट्स, रेनफॉल को, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो हाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज सेफ्टी वाल्व ऑफ द डैम। तो डैम के लिए जो सेफ्टी वाल्व होता है वो स्ट्रक्चर को क्या कहलाता है, स्पिलवे कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, द ड्यूटी मेजर्ड एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लेटरल क्वांटिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉइल वाटर विच इज यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ इज। तो जो वाटर सॉइल के लिए यूजफुल होता है ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो क्या उसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिलरी वाटर उसको अपन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज। तो जो पत्तियां हैं प्लांट्स की, पौधे की जो पत्तियां हैं वहाँ से जो पानी निकलता है, पानी का जो लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, हे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू विथ स्टैंड। तो सीपेज फोर्सेज, हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक प्रेशर, तो इनमें से क्या है, सभी के लिए डिजाइन किया जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए कैनाल इज कैरिड ओवर इन नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज। उस स्ट्रक्चर को हम अपन क्या बोलते हैं, एक्विडक्ट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर। तो निम्नलिखित में से जो कैपेसिटी है रिजर्वोयर की वो फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा करते हैं, उसको मास कर्व उसको अपन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, द डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन इज। तो राइस रूट की जो जोन है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोलॉजी डील्स विथ। तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो सरफेस वाटर से भी संबंधित है, रेन वाटर से भी संबंधित है, अंडरग्राउंड वाटर से भी संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, स्मॉल डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्यूटी विल बी मैक्सिमम एट द हेड ऑफ। तो ड्यूटी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, किसके हेड पर मैक्सिमम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम में जो सबसे ज़्यादा रजिस्टिंग फोर्स है तो वो कौन सा है, वेट ऑफ द डैम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन फंक्शन ऑफ ए डिवाइड वाल इज टू। डिवाइड वाल का मेन फंक्शन क्या है इनमें से, तो कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इन द कैनाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, ये मास कर्व कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग। मास कर्व का यूज किस लिए किया जाता है, यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर के लिए मास कर्व का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्रेस्ट ऑफ एन इमरजेंसी स्पिलवे इज फिक्स्ड एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा मैक्स वाटर लेवल। क्वेश्चन नंबर 16, गैरेट्स डायग्राम ऑफ चैनल डिजाइन इज बेस्ड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनेडी थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एन आउटलेट विच मेंटेन्स कांस्टेंट डिस्चार्ज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल एंड फील्ड चैनल इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, रिजिड मॉड्यूल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, द अर्थ डैम द कट ऑफ इज लोकेटेड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ डैम, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मींडरिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इरीगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। तो जो इरीगेशन कैनाल्स है वो
अलाइंड किसके अलाइंड होती है, रिज लाइन की। तो इसका जो आंसर है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कैनेडी थ्योरी इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ। तो कैनेडी जो थ्योरी है किसके लिए डिजाइन की है, किसके लिए डिजाइन के लिए यूज की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनाल, कैनाल हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड। उसको अपन बोलते हैं हाई आइसो हाइट्स। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रक्चर सप्लाइंग वाटर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल टू फील्ड्स इज नॉन एज। तो उसको अपन बोलते हैं आउटलेट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रॉक फिल टो इज प्रोवाइडेड टू। तो रॉक फिल टो प्रोवाइडेड किया जाता है, कहाँ किया जाता है, रिड्यूस सीपेज थ्रू डैम बॉडी। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस क्रॉप इज। तो राइस क्रॉप के लिए जो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग होती है वो होती है हमारी 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, द टॉप सॉइल ऑफ वाटर लॉक्ड फील्ड कम्स मोर एल्कलाइन एंड इनफर्टाइल इफ इट्स पीएच वैल्यू इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर ए व्हीट क्रॉप इज। यहाँ व्हीट क्रॉप यानी कि गेहूं की जो फसल है उसके लिए ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग का पूछ रहा है यहाँ पर। तो कितनी लेते हैं, यहाँ अपन लेते हैं 13.5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डिक्रीज्ड इफ इट्स पीएच वैल्यू इज बिटवीन। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है जब उसकी पीएच वैल्यू किसके बीच में होती है, 8.5 to 9 के बीच में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ए सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल इफ इट्स पीएच वैल्यू इज। तो जो सॉइल है कब इनफर्टाइल होती है, ठीक है, तो जब उसकी पीएच वैल्यू होती है 9 to 11 के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इफ पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉइल इज बिटवीन 7 to 8.5 द सॉइल विल गिव। तो वो क्या सॉइल जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल यील्ड देगी वो सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, ए लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉक्ड इफ द सॉफ्ट पोर्स विद इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स आर सेचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। तो यहाँ पर जो इफेक्ट्स है वाटर लॉगिंग के उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो कौन कौन से लॉस होते हैं यहाँ पर इसमें, डिफेक्टिव एयर सर्कुलेशन। तो क्या हो जाएगा जब उसका एयर सर्कुलेशन ना वो डिफेक्टिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 33, वाटर लॉगिंग इज कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। तो वाटर लॉगिंग के कारण क्या होता है, तो इनएडुकेट सरफेस ड्रेनेज होता है, सीपेज फ्रॉम कैनाल सिस्टम, ये भी सही है, ओवर इरीगेशन ऑफ फील्ड, ये भी इसका आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव रीजन्स। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द इफेक्ट विच डज नॉट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर लॉगिंग इज। तो इसका जो आंसर है इफेक्टिव एयर सर्कुलेशन हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिमेडियल मेजर एडोप्टेड टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा इंक्रीजिंग एफएसएल ऑफ कैनाल। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ वाटर लॉगिंग। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली। तो लाइनिंग ऑफ कैनाल, लोअरिंग एफएसएल ऑफ कैनाल और रेस्ट्रिक्शन ऑफ इरीगेशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द मेजर्स टू रिमूव वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड इज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नाइदर ए और बी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। तो इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है राइज ऑफ साल्ट, ये दोनों आंसर इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39,
द टाइप ऑफ इरीगेशन सुटेबल फॉर ऑर्किड्स इज। तो ऑर्किड्स के लिए जो इरीगेशन का टाइप है वो कौन सा सुटेबल है इनमें से, तो बेसिन फ्लडिंग इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन इरीगेशन वाटर फ्लोज इन द कैनाल एंड यूटिलाइज्ड थ्रू आउट द ईयर इट इज देन टर्म्ड। तो उसको बोलते हैं पेरेनियल इरीगेशन, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द इरीगेशन वाटर इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड लेवल द टाइप ऑफ इरीगेशन पॉसिबल इज। तो लिफ्ट इरीगेशन करेंगे, जब ग्राउंड लेवल क्या हो, नीचे हो, तब क्या करते हैं, लिफ्ट इरीगेशन हमको करना पड़ता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, द टाइप ऑफ इरीगेशन विच डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वाटर लेवल इन द रिवर इज। तो कौन सा हो जाएगा, इनंडेशन इरीगेशन कहलाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरीगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टैंडिंग क्रॉप इन अंडुलेटिंग फील्ड। अंडुलेटिंग फील्ड का मतलब जिसमें ढलान हो, ऊपर नीचे जो फील्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, अंडुलेटिंग फील्ड बोलते हैं। तो इसमें कौन सा जो इसका इरीगेशन का जो मेथड है कौन सा यूज किया जाता है, स्प्रिंकलर मेथड यूज किया जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लड डिस्चार्ज इज एस्टिमेटेड इन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लड डिस्चार्ज की वो किस में निकाली जाती है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाली जाती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डिकन्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग। डिकन्स फार्मूला यूज किया जाता है किसको निकालने में, एस्टिमेट करने में यूज किया जाता है, फ्लड डिस्चार्ज इन मध्य प्रदेश। तो एमपी में जो फ्लड डिस्चार्ज होता है उसको निकालने के लिए डिकन्स फार्मूला यूज किया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रन ऑफ कैन नॉट बी एस्टिमेटेड यूजिंग। तो रन ऑफ किसके द्वारा नहीं निकाला जाता है, तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, कटर्स फार्मूला के द्वारा नहीं निकाला जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द फार्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज इन एमपी। तो एमपी में जो फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला कौन सा है, डिकन्स फार्मूला है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, इन महाराष्ट्र द फ्लड डिस्चार्ज इज कैलकुलेटेड यूजिंग। महाराष्ट्र की यहाँ बात कर रहा है, और महाराष्ट्र में फ्लड डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो वो फार्मूला कौन सा है, इंग्लिश फार्मूला है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इन साउथ इंडिया, यहाँ साउथ इंडिया की बात कर रहा है, द फ्लड डिस्चार्ज इज कैलकुलेटेड यूजिंग। फ्लड डिस्चार्ज साउथ इंडिया में निकालेंगे किस फार्मूले के द्वारा निकालते हैं, राइप्स फार्मूला बोलते हैं उसको, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकन्स फार्मूला। यहाँ डिकन्स फार्मूला की बात कर रहा है, तो डिकन्स फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q इक्वल टू सी इंटू ए की पावर 3/4, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइप्स फार्मूला। यहाँ राइप्स फार्मूला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा राइप्स फार्मूला, Q इक्वल टू सी इंटू ए टू दी पावर 2/3, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंग्लिश फार्मूला। यहाँ इंग्लिश फार्मूला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश फार्मूला, Q इक्वल टू 1/3/√A+10, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मीन एनुअल रेनफॉल इज द। यहाँ मीन एनुअल रेनफॉल के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा मीन एनुअल रेनफॉल, एवरेज ऑफ 35 ईयर्स एनुअल रेनफॉल, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेज इज। तो यहाँ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेज का जो एडवांटेज है वो क्या है इसमें से, इट ऑल्सो गिव्स इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल द डिपेंडेबल रेनफॉल डाटा हैज़ टू बी 4। कितने साल तक के लिए डाटा लिया जाता है, 35 ईयर्स का डाटा लिया जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए खोसलाज एम्पिरिकल फार्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग रन ऑफ। यहाँ खोसलाज एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पूछ रहा है, जिससे रन ऑफ निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू P माइनस 4.811 इंटू टी हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए
इंग्लिश एम्पिरिकल फार्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग रन ऑफ फॉर घाट रीजन। यहाँ इंग्लिश एम्पिरिकल फार्मूला की पूछ रहा है जिससे रन ऑफ निकालते हैं घाट रीजन में। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 0.85 इंटू पी माइनस 304.8। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंग्लिश एम्पिरिकल फार्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग रन ऑफ फॉर प्लेन रीजन। यहाँ इंग्लिश एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पूछ रहा है और रन ऑफ निकालने के लिए जो यूज किया था प्लेन रीजन में। तो प्लेन रीजन में इंग्लिश एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू पी माइनस 177.8 इंटू पी अपॉन 2540। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट। तो क्या हो जाएगा, स्टेट्स टेबल के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, बिनीज टेबल के द्वारा भी निकाल सकते हैं, वेरोलोज टेबल के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द फैक्टर नॉट अफेक्टिंग रन ऑफ इज। तो निम्नलिखित में से जो फैक्टर है जो रन ऑफ को अफेक्ट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, वो कौन सा है। तो ये है पास्ट रेनफॉल रिकॉर्ड्स। जो पास्ट रेनफॉल रिकॉर्ड्स है वो अफेक्ट नहीं करता रन ऑफ पर। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट रन ऑफ फ्रॉम ए कैचमेंट। पहला ऑप्शन दिया है शेप एंड साइज कैचमेंट, प्रिसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक, टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, इफेक्ट करते हैं रन ऑफ पर। क्वेश्चन नंबर 62, इवेपोरेशन इज द। इवेपोरेशन की बात कर रहा है यहाँ, इवेपोरेशन क्या है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डिफरेंस बिटवीन प्रिसिपिटेशन एंड टोटल रन ऑफ को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, यूनिट हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट। यूनिट जो हाइड्रोग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर रन ऑफ फ्रॉम रेनफॉल ऑफ यूनिट ड्यूरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंस्टिट्यूट्स। तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसमें क्या शामिल है, प्रिसिपिटेशन पहला पॉइंट दिया है, इवेपोरेशन दूसरा दिया है, थर्ड पॉइंट दिया रन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों ये क्या होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में शामिल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इफ द लेटर्स पी कॉमा ई एंड आर डिनोट्स प्रिसिपिटेशन कॉमा इवेपोरेशन एंड रन ऑफ रेस्पेक्टिवली, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज एक्सप्रेस्ड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू पी माइनस ई। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ए पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप के बारे में यहाँ पूछ रहा है। पेरेनियल क्रॉप का मतलब होता है जो साल भर जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी है, 12मासी फसल। वो यहाँ पर है शुगर कैन। शुगर कैन मतलब गन्ना की फसल होती है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूटी मेजर्ड एट द हेड ऑफ मेन कैनाल इज कॉल्ड। हेड ऑफ मेन कैनाल पर ड्यूटी मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्वांटिटी बोलते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग एंड द लास्ट वाटरिंग टू ए क्रॉप इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बेस पीरियड बोलते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द ड्यूटी विल बी द लीस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर ड्यूटी की वैल्यू, ड्यूटी है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है, लीस्ट होती है। तो वो क्या है, हेड ऑफ द मेन कैनाल। तो जो मेन कैनाल है उसकी हेड पर जो क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, लीस्ट होती है, कम होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द मेजर्ड ड्यूटी ऑफ द क्रॉप विल बी द मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द फील्ड टू बी इरीगेटेड। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, बिल्टिंग कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज। बिल्टिंग कोफिशिएंट क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम वाटर कंटेंट आफ्टर विच प्लांट्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनी वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। तो शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट, कैरेक्टर ऑफ सॉइल एंड सबसॉइल ऑफ फील्ड, स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट एरिया, कैरेक्टर ऑफ सॉइल ऑफ कैनाल, मेथड ऑफ असेसमेंट। तो इस क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड 5 ओनली इसका पॉइंट हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द क्रॉप नॉट कमिंग अंडर रबी सीजन इज। मतलब रबी सीजन में
जो फसल नहीं आती है, क्रॉप नहीं होती, क्रॉप जो रबी सीजन में जो क्रॉप नहीं है वो कौन सी है, यहाँ पर राइस है। इस ऑप्शन में से राइस जो फसल है वो रबी सीजन में नहीं आती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मस्टर्ड क्रॉप बिलोंग्स टू द सीजन। तो जो मस्टर्ड क्रॉप है वो किस सीजन में बिलोंग करती है, तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रबी सीजन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रबी क्रॉप। इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है, तो कॉटन रबी क्रॉप है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, वन ऑफ द क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन इज। इसमें से खरीफ सीजन में जो फसल होती है वो कौन सी है, बाजरा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, वन ऑफ द क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन इज। इसमें से क्या है, क्रॉप खरीफ सीजन में जो फसल होती है वो कौन सी है, बाजरा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्रॉप कॉटन क्रॉप बिलोंग्स टू द सीजन। तो ये कॉटन क्रॉप्स है वो किस सीजन में आती है, तो वो है 8 मंथली, मतलब 8 महीने में वो कॉटन क्रॉप्स आती है सीजन में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, कंजम्पटिव यूज ऑफ शुगर कैन इज नियरली। यहाँ शुगर कैन की जो कंजम्पटिव यूज है पानी की, वाटर की, तो वो यहाँ पूछ रहा है। शुगर कैन मतलब गन्ने की जो फसल है, तो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, कंजप्टिव यूज ऑफ राइस क्रॉप। यहाँ राइस क्रॉप के लिए कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, इन व्हीट क्रॉप द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज। यहाँ व्हीट क्रॉप के लिए कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर की बात कर रहा है, गेहूँ की फसल के लिए, तो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इफ डी इज द ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक, बी इज द बेस पीरियड इन डेज एंड डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर्स, द रिलेशनशिप विच होल्ड्स गुड एज। तो कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा इसमें से, डेल्टा इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डी, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इफ एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ द सिल्ट इन मिलीमीटर्स इन एम कॉमा द लेसिस सिल्ट फैक्टर एफ इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो एम की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल यहाँ हो जाएगा लेसिस फैक्टर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इन ए कैनाल द एंगल बिटवीन हेड रेगुलेटर एंड वाटर इज जनरली केप्ट। कितना एंगल रखते हैं, 110 डिग्री रखते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द टॉप ऑफ द कैपिलरी जोन। तो जो कैपिलरी जोन का टॉप है वो कहाँ होता है, लाइज अबव द वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, द मेन फंक्शन ऑफ ए डाइवर्जन हेड वर्क्स ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए रिवर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिमूव सिल्ट, टू कंट्रोल फ्लड्स, टू स्टोर वाटर, टू रेज वाटर लेवल, तो ऑल ऑफ द इसके आंसर हो जाएंगे, सभी इसके आंसर हैं, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर ए शुगर क्रॉप इज। यहाँ शुगर कैन के लिए, गन्ने की फसल के लिए ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग पूछ रहा है, कितनी होती है, 16.5 सेंटीमीटर होती है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इन ए कैनाल साइफन द फ्लो इज। कैनाल साइफन में जो फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, पाइप फ्लो बोलते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, इन ए शारदा टाइप फॉल। ये शारदा टाइप क्या है, एक फल का प्रकार है, द रेक्टेंगुलर क्रेस्ट मे बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू। तो क्या कितना लगते हैं रेक्टेंगुलर क्रेस्ट के लिए डिस्चार्ज, 14 क्यूमेक्स यानी 14 क्यूमेक्स रखते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर अगेंस्ट सीपेज प्रेशर अकॉर्डिंग टू खोसलाज क्रीप थ्योरी द क्रिटिकल ग्रेडियंट इज। तो खोसलाज क्रीप थ्योरी के लिए जो के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल ग्रेडियंट है वो कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स। प्रेसिपिटेशन में क्या क्या शामिल है, तो प्रेसिपिटेशन में रेन भी आती है, स्नो भी आता है, हेल भी आता है, ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92,
नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, यहाँ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज के लिए पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कलेक्ट द रेन विच इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर डेप्थ। बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, साइमंस रेन गेज इज, साइमंस जो रेन गेज का एक टाइप है, तो वो क्या है यहाँ पर, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है साइमंस रेन गेज, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, द रेनफॉल एट एनी प्लेस इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो रेनफॉल जो है किसी भी प्लेस पे वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, इट्स इंटेंसिटी, इट्स ड्यूरेशन, इट्स फ्रिक्वेंसी, इन सभी के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द एबव इसके आंसर हो जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, पाइथोमीटर मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, जो पाइथोमीटर है मेथड है वो जनरली यूज किया जाता है किसकी मेजरमेंट के लिए, ट्रांसपीरेशन की मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, इफ वाटर टेबल इज कंपेरेटिवली हाई द इरीगेशन कैनाल बिकम्स यूजलेस ड्यू टू, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन में दिया लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज, ये भी सही है। वाटर लॉगिंग ऑफ द कल्टिवेटेड एरियाज, ये आंसर भी सही है। अनसर्टेन वाटर डिमांड, ये पॉइंट भी सही है। तो क्या हो जाएंगे, सभी पॉइंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 97, द मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ ए लैंड कैनाल इज, यहाँ लैंड कैनाल के लिए मोस्ट सुटेबल सेक्शन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर सेक्शन विथ सर्कुलर बॉटम फॉर स्मॉल कैनल्स, ये भी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी जो दिया है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विथ राउंडेड कॉर्नर्स फॉर लार्ज कैनाल्स, ये भी ये दोनों आंसर इसके हो जाएंगे, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, इन ए बैरेज द क्रेस्ट लेवल इज केप्ट, तो बैरेज में जो क्रेस्ट लेवल होता है वो कितना होता है, तो लो विथ लार्ज गेट्स, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, फाइनली फॉर्म्ड बर्म्स इन कैनाल्स आर प्रोवाइडेड फॉर, तो प्रोटेक्शन ऑफ बैंक्स इरोजन बाय द वेव्स, कंट्रोल ऑफ सीपेज लॉसेज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स, तो ये सभी इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन ए कैनाल एंड ड्रेनेज अप्रोच ईच अदर एट द सेम लेवल द स्ट्रक्चर सो प्रोवाइडेड इज, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ए लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।